बाद में क्या नोट करेंगे आप? अच्छा, घर नहीं है। चलें, कोई इशू नहीं है। आपके साथ जो लोग हैं मुकद्दस क्लैन है, आप इनमें से किसी से ले लीजिएगा, ठीक है? बट पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप लोगों ने नोट्स लाजमी बनाया करने हैं। और आप लोगों के जो अपलाइन हैं, उन्होंने कुछ वीडियोस दी थी आप लोगों को देखने के लिए। आप लोगों को वीडियोस मिल रही हैं देखने के लिए? ओके। कल कोई नहीं दी। मैंने ना एक कोर्स सबको फॉरवर्ड किया था आप लोगों के मेल पे, जो आप लोगों ने ईमेल प्रोवाइड की थी ना, कोर्स परचेज करते हुए। उस पे मैंने ना आप लोगों को एक मेल किया हुआ है, इजी लाइफ की तरफ से ना आपको एक मेल आई होगी, ठीक है? उसमें से डेली आपने 4 वीडियोस देखनी है। माशाल्लाह मोहम्मद अहमद, 25 वीडियोस डन। कमाल हो गया है। बहुत आगे जाओगे आप। उसमें से 4 वीडियोस आपने डेली देखनी है, ठीक है? तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, या एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है? ठीक है, बेसिक समझा रहा हूँ। यहाँ से बेसिक्स क्लियर ना हुई तो आगे धक्के होंगे, ठीक है? अभी इनिशियल लेवल्स पे अगर आपकी बेसिक्स क्लियर ना हुई, कंसेप्ट क्लियर ना हुए, फिर नहीं होगा, ठीक है? कुछ भी नहीं होगा। तो ये चीज़ें मैं अगर आप लोगों को खुद सिखा रहा हूँ, तो मेरे टाइम की कदर कीजिएगा और अपने टाइम की भी कदर कीजिएगा। पैसे तो वो जो हमने कमा ही लेने हैं, ठीक है? अगर पैसे आप लोगों ने 20,000 लगाया हुआ है कोर्स के ऊपर, वो तो आप लोग कमा ही लोगे, लेकिन टाइम निकल गया ना हाथ से। ज़िंदगी के 20 साल निकल के तो वो वापस नहीं आएँगे, ठीक है? तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर क्या होता है? यार, मैं आपको एक छोटी-सी स्टोरी सुनाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगी। एक ना पर्सन था, 21 साल का लड़का था, ठीक है? 20 साल का। वो 15,000 रुपए सैलरी पे जॉब करता था, अबाउट 1 डेढ़ साल पहले। 15,000 रुपए मंथली वो जॉब करता था। एक कंपनी है, उसका नाम है फैसल मूवर्स, मे बी आपको पता हो। फैसल मूवर्स के नाम से एक ट्रांसपोर्ट की कंपनी है, पूरे पाकिस्तान में फेमस है, उनकी गाड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है? अब शायद आपको याद आ जाए। फैसल मूवर्स में वो 15,000 रुपए मंथली उस पे काम करता था। तो तकरीबन 6 से 7 महीने उसने काम किया। लेकिन एक दिन ना उसके माइंड में बात आई कि यार, मैं इस कंपनी को मंथली 4 से 5 लाख रुपए कमा के दे रहा हूँ, ठीक है? मैं इस कंपनी को मंथली 4 से 5 लाख रुपए कमा के दे रहा हूँ। तो यार, मैं खुद क्यों नहीं कमा सकता 4-5 लाख रुपए? मैं मतलब कि मैं खुद 15,000 क्यों कमा रहा हूँ? हालाँकि जितना कैश होता था, वो उस पर्सन के सर पे होता था। अगर 5,000 भी कम हो गया, तो वो उसके लाइक उसके खाते में लिखा जाता था, वो उसने अपनी सैलरी से देना होता था। इतनी सख्ती थी। फिर उस पर्सन ने क्या किया, उसने वहाँ से जॉब छोड़ दी, ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया। तो उसने फ्रीलांसिंग की, अपवर्क पे, फाइवर पे, पीपल पर और पे, बहुत सी जगहों पे ना ऑनलाइन भी धक्के खाए काम के लिए। एक तो हम फिज़िकल धक्के खाते हैं ना, एक कंपनी में चले जाते हैं, दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, तीसरी कंपनी में चले जाते हैं, काम ढूँढते रहते हैं। तकरीबन 6 से 7 माह उसने ऐसे ही ना, 6 से 7 महीने ऑनलाइन बहुत ज़्यादा काम ढूँढा कि यार मिल जाएगा। यूट्यूब पे चैनल बनाया, इंस्टाग्राम पे ट्राई किया, बाकी जो फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स होती हैं, जहाँ-जहाँ से उसको पता चला, उसने हर जगह पे ट्राई किया काम के लिए, बट उसको काम मिला नहीं, 6 से 7 महीने। फिर उसने सोचा कि यार, मैंने गलती कर दी है, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। मैंने ना गलती कर दी है, मुझे फैसल मोड्स नहीं छोड़नी चाहिए थी।
फिर वो पर्सन क्या करता है, वो अपनी एक अच्छी सी सीवी बनाता है, प्रोफेशनल सी। फिर जहाँ से उसने छोड़ा होता है, जाहिर सी बात है उन्होंने तो रखना नहीं होता उसको, उनका भी ईगो हर्ट हो गया था कंपनी का। फिर वो क्या करता है, वो लाइक मुल्तान आ जाता है। मुल्तान में 1 से 2 महीने ना बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बड़ी बड़ी कंपनीज में जाता है, ट्रांसपोर्ट की कंपनीज, जैसे कि डाइवो हो गई, फैसल मोर्स हो गई, स्काईवेज हो गई। क्योंकि उसकी फील्ड ट्रांसपोर्ट की थी, तो इसलिए वो ट्रांसपोर्ट की कंपनीज में जा रहा था कि मेरी सैलरी अच्छी लग जाएगी। तकरीबन 2 महीने उसने लगातार मेहनत की, पैसे ज़ाया किए, काम नहीं मिला। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट इस हद तक है। तो एक दिन क्या हुआ, वो सुबह लड़का 8 बजे गया, यानी कि घर से निकला काम ढूँढने के लिए, और शाम के 4 बज गए। उसने कुछ भी खाया नहीं था और वो मुल्तान खड़ा हुआ था। उसके पास वापस आने के, घर आने के पैसे भी नहीं थे, ठीक है? ₹100 लाइक लोकल बस का किराया होता था, उसके पास वो भी नहीं था कि वो ₹100 किराया लगा के घर आ जाए, खाना तो दूर की बात है। फिर उसने सोचा कि यार, ऐसे कितने लोग होंगे जो जिनको जॉब की ज़रूरत होगी लेकिन जॉब नहीं मिल रही होगी। ऐसे कितने लोग होंगे? ठीक है, ऐसे कितने लोग होंगे जिनको जॉब की ज़रूरत होगी बट उनको जॉब नहीं मिल रही, और वो किसी ने बीकॉम किया है, किसी ने एमबीए किया है, किसी ने बीए किया है, बीएससी इंग्लिश किया है, बड़ी बड़ी डिग्रीज है उनके पास, लेकिन जॉब नहीं है। उस लड़के के पास कुछ भी नहीं था। वो घर आ गया, लाइक उसने पैसे लिए थे एक फ्रूट वाले से, सब्जी वाले से, उसकी रेडी थी। उसने उसको सारा हाल बताया कि यार मैं काम ढूंढ रहा हूँ, मुझे काम नहीं मिला, लिहाजा आप मुझे ₹100 या ₹150 दे दो, मैंने किराया लगा के घर जाना है। उस बंदे ने दे दिए। वो घर आ गया, फिर उसने रात को बैठ के देखा कि पाकिस्तान में क्या मसले हैं, गूगल से चेक किया। 1-2 दिन उसने रिसर्च की तो उसको पता चला कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, लोग बेरोज़गार बहुत ज़्यादा हैं। तो उसने क्या किया, उसने फिर एक कंपनी बनाई, इजी लाइफ के नाम से। वहाँ पे उसने खुद स्किल्स सीखे, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें, एंटरप्रेन्योरशिप, उसने खुद स्किल्स सीखे। छोटा सा सेटअप था, कुछ लोगों का, 3-4 लोगों का। उसने उनकी हेल्प के साथ खुद कुछ स्किल सीखे, कुछ उन लोगों को आते थे। छोटा सा सर्कल बन गया, 3-4 लोगों का ग्रुप बन गया। वहाँ पे लोगों को स्किल सिखाना शुरू कर दिए, काम करना शुरू कर दिया। ज़ाहिर सी बात है, एक पर्सन है, वो अकेला है, उसने अभी-अभी स्टार्ट किया है, तो मुश्किलें आनी थी, हार्ड टाइम आना था, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं था, उसके स्किल्स इतने अच्छे नहीं थे, उसकी लर्निंग इतनी अच्छी नहीं थी, उसकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है? तो उसने क्या किया, उसने सीखना शुरू कर दिया, जैसे-जैसे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती। तो फिर क्या होगा, वो छोटी-सी कंपनी ना, ईज़ी लाइफ़, जिस पे लोग हँसते थे कि ये कामयाब नहीं होगी, क्योंकि फ्रीलांसिंग को ना लोग इतना अच्छा नहीं समझते। वो समझते हैं कि फ्रीलांसिंग मुश्किल है। फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा आसान है अगर आपने ट्रेनिंग्स ठीक से ली हुई हैं। फिर उस पर्सन ने क्या किया, एक प्रॉब्लम को पकड़ा, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि, ठीक है? उस प्रॉब्लम को बिज़नेस में कन्वर्ट किया। फिर वहाँ से पैसे कमाना शुरू कर दिए। खुद कमाए, साथ में जो लोग आते थे उनको भी कमाना शुरू कर दिए, ठीक है? अब बताइए उस पर्सन का नाम क्या है? अगर आप लोगों ने गौर से स्टोरी सुनी है तो। मुकद्दस के अलावा बाकी कोई एक्टिव नहीं है? पहले पता क्या था? पहले था ज़ैनी, ज़ैनो, लोग ऐसे बुलाते थे। ज़ैनी, ज़ैनो, ठीक है? कोई मोटा कहता था, कोई पागल कहता था। आज लोग पता कैसे बुलाते हैं? सर ज़ैन चौधरी।
मेंटोर, बिजनेस कंसल्टेंट, मोटिवेशनल स्पीकर। पाकिस्तान के कुछ ऐसे ब्रांड्स भी हैं जिनको मैं कंसल्ट करता हूँ बिजनेस से रिगार्डिंग। ठीक है। तो आप लोगों को ये सारी स्टोरी बताने का मकसद मेरे दो थे। मैं आप लोगों को मोटिवेट नहीं करना चाह रहा, या मैं लाइक मुझे इमोशनली मैं आपसे बाउंडिंग नहीं बनाना चाह रहा। इसलिए बताया है कि भाई स्किल सीखो, हार्ड वर्क करो। ठीक है। अभी आपको मैं जो चीज़ें सिखा रहा हूँ ना, यार जो चीज़ें आगे सिखाऊंगा, आई एम डैम श्योर आपकी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाती आपको। मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं एक बात पहले क्लियर कर दूँ। बट मैं मुझे कभी कभी गुस्सा आता है एजुकेशन सिस्टम पे। ठीक है। अब देखिए आपके सामने गूगल है, आपके सामने व्हाट्सएप है, लेकिन आप अभी भी अपने छोटे भाई की 9th 10th की या फर्स्ट ईयर की सेकंड ईयर की बुक निकाल के देखो ना इंग्लिश की। वहाँ पे वो बता रहे होंगे कि बड़े भाई को लेटर कैसे लिखना है, एप्लीकेशन कैसे लिखनी है। मतलब कि 40 साल पुराना सिलेबस है आपका, टाइम ज़ाया करने वाला काम है। ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? आपके पास एक प्रॉब्लम है, आप उसको बिजनेस में कन्वर्ट करते हो। दिस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे कहना अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम थी, मैंने लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह स्किल सिखाना शुरू कर दिए, लोगों को गाइड करना शुरू कर दिया, फ्रीलांसिंग करना शुरू कर दी। तो ये होती है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की समझ आ गई है? एंटरप्रेन्योरशिप की समझ आ गई है? और सेकंड स्टोरी शेयर करने का मकसद पता क्या था आपको? कि जो बड़ी चीज़ें होती हैं ना, आज अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, मैं फ़ख्र से बताता हूँ। मेरे से कोई पूछता ना आपकी इनकम कितनी है, मैं फ़ख्र से बताता हूँ। मुझे खुद नहीं पता होता कि मेरे अकाउंट में कहाँ-कहाँ से कब-कब पैसे आ रहे हैं। यकीन करें, मुझे खुद नहीं पता होता मेरे अकाउंट में कहाँ-कहाँ से पैसे आ रहे हैं और कब-कब आ रहे हैं। ठीक है? इतना आपने काबिल बनना है। अपनी सोच को ना, अपनी सोच को स्टार्ट में बता रहा हूँ, 25-30 हज़ार या 50 हज़ार या 1 लाख तक ना रखना। ठीक है? अल्लाह ने आपके लिए हर चीज़ यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है? आप मुसलमान हैं, आप मोमिन हैं, और मोमिन हमेशा बड़ा सोचते हैं, कभी भी भागते नहीं हैं मैदानों से। सोच बड़ी रखना, लेकिन साथ में एक बेवकूफ़ी लोग करते हैं, वो ना आप लोग करना। प्लानिंग, लोग प्लानिंग नहीं करते। ठीक है? प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइक अगर आपने कहीं जाना है, आप गाड़ी में बैठोगे, पूरी प्लानिंग करोगे, सारा कुछ कपड़े पैक करोगे, आपको पता होगा कि मैंने कितने दिन का स्टे करना है। ठीक है? ये सारी चीज़ें देखोगे। यहाँ पे भी यही चीज़ें वर्क करेंगी। एंटरप्रेन्योरशिप बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है? ये एंटरप्रेन्योरशिप होती है। और स्टोरी जो मैंने शेयर की ना, उसका मकसद ये था कि लाइक आपको मोटिवेट करना तो बिल्कुल नहीं था। या आपको कि मैं हमदर्दी, इमोशनली वो चीज़ भी नहीं थी। ये था कि अगर आप काम करते हो, काम सीखते हो, स्किल सीखते हो, आप भी एक दिन यहाँ पे होंगे। आप भी एक दिन ऐसे ही अपनी कंपनी बना लोगे या इसमें ही बहुत सारा पैसा कमा लोगे। लेकिन आप खुद हिसाब लगाएँ, एक बंदा कह रहा है मैंने 50,000 रुपए कमाने हैं, ठीक है? एक पर्सन है, वो कहता है मैंने 50,000 रुपए कमाने हैं, लेकिन जो 50,000 कमाने के लिए स्किल्स चाहिए, जो लर्निंग चाहिए, वो उसके लिए तैयार नहीं है। वो कहता है मैं सीख नहीं सकता जी, मैं ठीक से लर्निंग नहीं कर सकता। तो आप खुद बताएँ कि वो बंदा कभी कमा सकता है? बताएँ, येस या नो? जो आपका ओपिनियन है वो आपने बताना है मुझे। ये नहीं कि सर कह रहे हैं तो बस ठीक है यस कह देते हैं। नहीं, जो आपका माइंड कह रहा है वो बताना, दिल जो कह रहा है। लाइक एक ऐसा पर्सन है जिसने गाड़ी लेनी है, गाड़ी उसने ले ली है, ठीक है? बट वो कह रहा है कि मैंने ड्राइविंग नहीं करनी, मैं तो नहीं सीखूँगा ड्राइव करना। तो वो कभी ड्राइव कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर वो ट्राई करेगा ड्राइविंग की तो वो गाड़ी का नुकसान कर देगा। अब ईज़ी लाइफ़ पता क्या है? ईज़ी लाइफ़ आपके लिए एक गाड़ी है, ठीक है? मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ईज़ी लाइफ़ आपके लिए एक गाड़ी है। बट अभी आप लोगों को मैं क्या सिखा रहा हूँ? ड्राइव करना सिखा रहा हूँ। ईज़ी लाइफ़ को चलाना सिखा रहा हूँ। जब आपको ये पता चल गया कि मैंने गाड़ी को चलाना कैसे है, जब मुझे ये पता चल गया कि मैंने गाड़ी को चलाना कैसे है,
तो फिर आप उस गाड़ी को कहीं भी ले जाओ। ठीक है, ऐसे ही इजी लाइफ है। जब आपको ये पता चल गया कि मैंने काम कैसे करना है, तो फिर आप जितना मर्जी पे आउट निकाल लो, जितनी मर्जी अर्निंग कर लो। ठीक है। और आगे आप लोग बहुत ज़्यादा लकी हो यार। मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा लकी हो। जो जर्नी मैंने 1.5 साल में की है ना, वो मैं आपको 1.5 महीने में सिखा रहा हूँ। कहाँ 1.5 साल, मतलब कि 16-18 महीने। और कहाँ सिर्फ 45 या 40 दिन। इमेजिन कर सकते हैं आप। लेकिन ये चीज़ ना मैं अकेला नहीं कर सकता। इसमें मुझे पूरी पूरी सपोर्ट चाहिए आप लोगों की। अगर आप खुद के साथ लॉयल हैं, अपने आप को, अपने पेरेंट्स को कहीं देखना चाह रहे हैं, कुछ कमाना चाह रहे हैं, अपनी कम से कम सेमेस्टर फीस खुद देना चाह रहे हैं, तो कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, जिसमें फ़ज़ूल दोस्त जो टाइम ज़ाया कर देते हैं, फ़ज़ूल इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, इन सब चीज़ों पे जो आप स्क्रॉलिंग करते हैं ऐसे-ऐसे, ये ऐसे, ये छोड़नी पड़ेगी। आपको जैसे अमीर लोग चलते हैं ना, बड़े लोग चलते हैं डिसिप्लिन के साथ, प्लानिंग के साथ। जैसे कि मैं जब रात को सोता हूँ ना, तो मैं अपना पूरा नेक्स्ट जो आने वाला दिन होता है ना, उसको मैं प्लान करता हूँ कि मैंने कल क्या-क्या करना है, ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो जाए। ठीक है? ये सारी चीज़ें मैं आप में इंशाल्लाह सारी हैबिट्स डेवलप कर दूँगा। लेकिन जब तक आप नहीं चाहेंगे, ये चीज़ नहीं होगी। जब तक आप नहीं चाहेंगे, ये चीज़ नहीं होगी। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है जी? आपने एक प्रॉब्लम पकड़ी, उसका सॉल्यूशन दिया, उसमें से पैसे कमाए। दिस इज़ कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये तो मैंने कर दिया हुआ है, अब आप इसमें से कैसे फ़ायदा उठा सकते हो? अब आप ये देखो, आपको बिज़नेस बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एंटरप्रेन्योरशिप में आपने क्या करना होता है, एक बिज़नेस खड़ा करना होता है। और आप समझदार हैं, बिज़नेस के लिए सबसे पहले आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट, ठीक है? पैसों के बगैर दुनिया नहीं चलती। बहुत से लोग कहते होंगे पैसा हाथ की मैल है, पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है, बकवास करते हैं सारे। यकीन करें बकवास करते हैं। पैसा हाथ की मैल नहीं है, ना ही पैसा आने जाने वाली चीज़ है। पैसा सिर्फ़ जाने वाली चीज़ है, आता बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है? पैसे की कदर करना शुरू कर दें, पैसे को सँभालना शुरू कर दें। और सँभालना नहीं है, बैंक अकाउंट्स में नहीं रखना या जेब में डाल के नहीं घूमना, पैसे को इन्वेस्ट करना सीखें। वो मैं आगे इंशाल्लाह आप लोग अगर चाहेंगे तो इस पे भी आप लोगों को मैं सेशन लगा दूँगा कि पैसा पैसे को खींचता है, ये आपने सुना है। लेकिन खींचना कैसे है, ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है? ये मैं बताऊँगा आपको इंशाल्लाह, ठीक है? तो बिज़नेस ईज़ी लाइफ़ का आपको मिल गया बना-बनाया। एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी मिल गई है, ठीक है? जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग अच्छी है, अच्छे फॉलोअर्स हैं, जो कि बढ़ रहे हैं। लिंक्डइन पे अच्छी है, मतलब कि जो सोशल मीडिया के बेसिक प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, उन पे अच्छी है, लोग जानते हैं। आपका कोई दोस्त, कोई कज़न, कोई भी पर्सन करना चाह रहा है, उसको आप सिंपली बताओगे, ईज़ी लाइफ़ क्या है? ईज़ी लाइफ़ कुछ लोगों का एक ग्रुप है, जहाँ पे फ्रीलांसिंग एंटरप्रेन्योरशिप पे काम होता है, बस। उसको समझ आ जाएगी कि अगर फ्रीलांसिंग को टच किया हुआ है ना, तो किस लेवल का काम हो रहा है, क्योंकि फ्रीलांसिंग को हर बंदा टच नहीं कर सकता, ठीक है? तो ये एंटरप्रेन्योरशिप है। यहाँ तक समझ आ गया सबको? लेकिन आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। लाइक आपको सेशंस को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैनेजमेंट करेगी। हमारे यहाँ पे मैनेजमेंट के ग्रुप हैं। कहाँ गया है? यहाँ पे मैनेजमेंट का ग्रुप है, पता नहीं कितने ज़्यादा ग्रुप हैं। ये जो पर्सन है, जैसे ये मायरा है, आयशा है, ईमान है, इन लोगों के अपने भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है? ये प्रॉस्पेक्ट डाटा वाला ग्रुप है। हमारे बहुत सारे ग्रुप हैं, पर्सन्स को ईज़िली मैनेज करने के लिए ये ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा ग्रुप हैं। ठीक है? तो आपको अब ये सेशन का लिंक आया हुआ है, ये देखें। ये पर्सन का रिव्यू आया हुआ है, लाइक उसने जो सेशन लिया, फिर उसने बताया कि ये सेशन आप जो है ना वो कैसा दे रहे हो। फर्स्ट सेशन का ये रिव्यू ये हफ्सा है इन्होंने सेंड किया हुआ है। इनको पर्सन ने सेंड किया है। आपको ये सेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको मार्केटिंग कैम्पेन्स जो हम इंस्टाग्राम पे चलाते हैं, वो चलाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 90% काम ईज़ी लाइफ़ की मैनेजमेंट करती है। लाइक अगर रात को जागना है तो वो हमने जागना है, आपने नहीं जागना।
लेकिन फिर भी आपको 25% स्पॉन्सरिंग बोनस मिलता है। 25%, 25% किस चीज़ का भला? मैं आपको बताता हूँ। ये ईज़ी लाइफ़ की वेबसाइट है। आपको पता है कि जिसने भी ईज़ी लाइफ़ को जॉइन करना होता है ना, उसको एक कोर्स परचेज़ करना पड़ता है। ठीक है? कोई भी कोर्स यहाँ से लगा लें आप। जैसे कि मैं कहता हूँ कि ये है बेसिक कोर्स ये है हमारा। मोस्टली ये जो है ना पर्सन लेते हैं। बैंक ऑन का कोर्स ये मैंने आप सबको मेल किया हुआ है। ठीक है? 20,000 का किसी ने कोर्स परचेज़ करना है। यहाँ पे ना बेसिकली बनते हैं लिंक। आपका अपना यूनिक सा लिंक होगा। जैसे मैं अपनी यहाँ आप लोगों को आईडी ओपन करके दिखाऊँ तो हर पर्सन का ना यहाँ पे एक लिंक होता है ताकि उसका जो उसकी जो लाइक इनकम होती है ना, जो अर्निंग होती है, उसको उसके हिसाब से रखा जाए, कितनी हो गई है, आगे कितनी होगी या उसने कौन-सा लेवल अचीव करना है। लेवल कौन-कौन से होते हैं, कैसे-कैसे होते हैं, ये मैं इंशाल्लाह आपको आगे बताऊँगा। चलो सारे आँखें बंद करो। आँखें बंद करो सारे। कर ली बंद? लगाऊँ पासवर्ड? यार इसका मुझे पासवर्ड भूला हुआ है मोबाइल में, मैं मोस्टली लॉगिन करता हूँ। ठीक है? तो ये चीज़ें हो गई। आपका क्या काम है कि आपने लाइक उनको अपने अपलाइन को बताना है कि मेरा कज़न है, ये है, पर्सन जॉइन करना चाह रहा है, इसको मैम गाइड कर दें, इसने भी मेरे साथ काम सीखना है और करना है। ठीक है? तो उनको आपके सीनियर गाइड कर देंगे, बाकी काम खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो ये आपको मिलता है 25% इनिशियल लेवल्स पे, बिगिनर लेवल पे ज आपकी काफ़ी तरीकों से यहाँ पे ना अर्निंग होती है, जैसे कि स्पॉन्सरिंग से सेल से सेल्स आपकी मर्ज़ी, आप बेचना चाहें तो बेच सकते हैं, कोई फ़ोर्स नहीं करेगा आपको। ठीक है? तो 25% कितना बनता है इसका? 20,000 का 25% बनता है 5,000। 20,000 का 25% कितना बनता है? 5,000। वो आपको इनिशियल लेवल पे मिलता है। आगे जो मार्केटिंग प्लान होगा, मैं उसमें बताऊँगा कि आपको लाइक जो पेमेंट होती है, वो कैसे-कैसे मिलती है। नहीं, अभी अगर अगर कोई पर्सन है, तो उसको करवा सकते हैं आप। लेकिन आपने खुद से किसी को भी मैसेज नहीं करना। कोई है, तो उसको आपने अपने अपलाइन को बताना है। ठीक है? खुद से किसी को नहीं कुछ भी करना। अपने अपलाइन को बताना है। अपने अपलाइन को बताना है कि ऐसे कि मेरा कोई कज़न है, मेरा कोई फ्रेंड है, मोस्टली फ्रेंड आते हैं, तो आप उनके साथ आपके साथ वो भी ट्रेनिंग ले लेंगे। अगर तो वो करना चाह रहे हैं ना, तो टाइम ज़ाया नहीं करना, उनको करवा देना है। ठीक है? वो कर लेंगे। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पे? यहाँ तक समझ आ गया सबको? किसी का कोई सवाल तो नहीं है? किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लें। आगे ना जो आपके सेशंस आगे होने हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा मज़े की चीज़ें आने वाली हैं। उसमें बहुत लाइक आपको ऐसा-ऐसा मैं चीज़ें बताऊँगा जो आपने कभी सुनी ही नहीं होंगी कि यार इस तरीके से भी पैसे बन सकते हैं। हमने तो कभी सुना ही नहीं था। ठीक है? तो एंड कर दें सेशन को? आप लोगों ने डेली 4 वीडियोज़ देखनी है। आज का होमवर्क वही बताने लगा हूँ। डेली 4 वीडियो देखनी है इस कोर्स की, ठीक है? उसके अलावा वॉइस में रिव्यू सेंड करना है और फिर मैं आप लोगों को कुछ और वीडियो सेंड करूँगा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, या फिर चेक करते हैं कि आप लोग कितना एक्टिवली सीखना चाहते हो ना।
छोटा सा ना आप लोगों का टेस्ट लेते हैं यहाँ पे, मुझे पता चले कि कितना सीखना चाह रहे हो आप लोग। ये देखो मैंने ये यूट्यूब ओपन की है, ठीक है। मोस्टली आपको चीज़ें यूट्यूब से मिल जाएंगी, ठीक है। ये यूट्यूब है, यहाँ पे आप लिखो, अभी आपका कौन सा सेशन हुआ है, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप का, ठीक है। यहाँ पे लिखो व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, ये लें। आगे समझदार हैं आप, यहाँ से कुछ वीडियोस देख लें। मजे की बात पता क्या है, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि एंटरप्रेन्योर्स कैसे कैसे कामयाब हो रहे हैं। मार्क जकरबर्ग, इलोन मस्क, ठीक है, ये स्टीव जॉब्स, ये सारे एंटरप्रेन्योर्स ही हैं। बिजनेसमैन तो बाद में बने हैं। ये देखें, बिल गेट्स, रिचर्ड ब्रैंसन, लैरी पेज का किस किस को पता है? गूगल का को फाउंडर है यार, लैरी पेज। ये हमारे मार्क जकरबर्ग फेसबुक वाले, और ये एलोन मस्क, इनका भी सबको पता है। ये अमेजोन वाले, स्टीव जॉब्स, जैकमा जो अलीबाबा के ओनर हैं। ये देख लें कि ये सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योर की ये वैल्यू होती है। अब मुझे एक चीज़ आप लोग बताएं, इनमें से कोई भी ऐसा पर्सन है जो डॉक्टर हो, वकील हो, पुलिस में हो, आर्मी में हो, या किसी भी सरकारी नौकरी पे हो, जो मोस्टली हम सोचते हैं कि यार अच्छे मार्क्स लेके अच्छी डिग्री लेके अच्छी जगह पे जॉब करेंगे। इनमें से कोई भी ऐसा पर्सन है? ये दुनिया के अमीर 3 लोग हैं आपके सामने, ठीक है। आपके सामने दुनिया के अमीर 3 लोग हैं, इनमें से कोई भी ऐसा पर्सन जो जॉब कर रहा हो, जॉब से वो दुनिया का अमीर 3 इंसान बन गया हो, बताएं। कोई भी ऐसा पर्सन इनमें से जो जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, प्राइवेट जॉब कर रहा है, ये सारे बिजनेसमैन हैं, ये सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है। ये वैल्यू होती है एंटरप्रेन्योर की, दुनिया में नाम है इनका, इनका रुपया दुनिया में चलता है। अगर मार्क जकरबर्ग चाहे या बिल गेट्स चाहे या इलोन मस्क चाहे, पाकिस्तान का तो क्या, इंडिया का भी सारा कर्जा उतार सकते हैं। इतना, यार इस बंदे के पास, सिर्फ इस बंदे के पास इतना पैसा ना कि हम सोच ही नहीं सकते। हमारे कैलकुलेटर के जीरो खत्म हो जाते हैं, लेकिन इस बंदे का पैसा खत्म नहीं होता। ट्रिलियन डॉलर्स में, एक होते हैं ना रुपीज, एक होते हैं डॉलर्स। $1 मेरा ख्याल है 280 रुपए का है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि $1 ट्रिलियन कितने के हैं, कितने रुपीस के बनते हैं, $1 ट्रिलियन इंटू पाकिस्तानी रुपीस, ये जीरो ही नहीं खत्म होने। ये देखें, यहाँ से जीरो स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 से 16 डिजिट की ये अर्निंग हो रही है 1 ट्रिलियन में, समझ रहे हैं। इस पर्सन के पास पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर्स, रुपए, डॉलर्स हैं इसके पास। ये होती है नोट की वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है? सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट, किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लें। अगर आप लोग ना अभी से सीखना, जो मैं सिखा रहा हूँ ना, ठीक से सीखोगे नियत के साथ, और खुद से थोड़ी बहुत ही सेल्फ लर्निंग करोगे, यूट्यूब से देखोगे, गूगल से देखोगे कि हाँ यार मैंने इस काबिल बनना है कि मैं इजी लाइफ में पैसे कमाऊँ, ठीक है। आपने खुद से पूछते रहना है कि यार मैं इस काबिल हूँ, मैं पैसे कमा लूंगा, मैं इस काबिल हूँ, मैं पैसे कमा लूंगा, मेरे पास इतने स्किल्स हैं कि मैं पैसे कमा लूंगा। जब तक आपके अंदर से जब आवाज़ आएगी ना, हाँ मैं अब कमा लूंगा, मेरे पास इतनी लर्निंग हो चुकी है, या मेरे पास इतने स्किल्स हो चुके हैं, तब आपको पता चल जाएगा हाँ मैं कमा सकता हूँ। क्योंकि मेरे तो अभी तक मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि तुम अभी काबिल नहीं हुए, तुम्हें और सीखना है और ग्रो होना है, अभी तक, ठीक है। तो हर चीज़ आपने खुद करनी है। मेरा काम आपको लेक्चर्स देना है, मेरा काम आपको रास्ता दिखाना है। एक मेंटोर का काम क्या होता है? अपने पर्सन को या अपने स्टूडेंट को रास्ता दिखाना, ठीक वो कि बेटा तुमने इस रास्ते से जाना है, तुम कामयाब हो जाओगे। आगे फिर उस रास्ते पे चलना उस बेटे का काम होता है।
उस पर्सन का काम होता है, स्टूडेंट का काम होता है कि हाँ यार, अगर तो वो वाकई चाहता है कि मैं कुछ बन जाऊं, मैं कामयाब हो जाऊं, तो वो उस रास्ते पे चलता है। ठीक है, आप लोग चल सकते हैं। नहीं चल सकते? ओके, मुकद्दस बशीर चल सकती है, बाकी कोई नहीं चल सकता? ओके, मोहम्मद अहमद, नमराज क्लैन, दैट्स वेरी गुड, माशाल्लाह। ठीक है, तो आपकी ये जो 25 दिन होने वाले हैं ना, 25 में से भी मेरा ख्याल है 22 या 23 दिन रह गए हैं ट्रेनिंग के। ये आपकी ज़िंदगी के सबसे बेस्ट वाले डेज होने वाले हैं, क्योंकि जो चीज़ें इन दिनों आपने सीखनी है, आपने पूरी ज़िंदगी नहीं सीखी होंगी। आपको जो बचपन से ट्रेनिंग दी गई है ना, बेटा तुमने अच्छा पढ़ना है, फिर तुमने अच्छे मार्क्स लेने हैं, अच्छा एग्ज़ाम देने हैं, उसके बाद तुमने अच्छी जॉब करनी है। मैं आप लोगों को कहता हूँ, आप लोगों ने जॉब नहीं करनी, आप लोगों ने दुनिया में नाम पैदा करना है अपना। जॉब कर लो, कोई भी गवर्नमेंट कर लो, पुलिस में लग जाओ, आर्मी में लग जाओ, डॉक्टर बन जाओ। एक कुर्सी पे रहोगे सारा ज़िंदगी, एक कुर्सी पे बैठ के जॉब करोगे, 20-25 साल बाद रिटायर हो जाओगे, उसके 10 साल बाद मर जाओगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ये वाली जो ज़िंदगी है ना, जो ये वाली ज़िंदगी है, जो ये वाली ज़िंदगी है ना, पता नहीं कितनी सदियों तक याद रखना है लोगों ने आपको। ठीक है? ये जो बंदा है जिसने फ़ेसबुक बनाई है, जिसने टेस्ला, स्पेसएक्स बनाई है, आप क्या समझते हैं? इसके मरने के बाद भी लोग इसको याद करेंगे कि भई कोई अमीर बंदा था, जो स्पेस में गया था, अपने पैसों से। इसने नासा को टक्कर दी हुई है। नासा का पता है ना सबको, स्पेस की एजेंसी है जो। इसने नासा को टक्कर दी हुई है। कोई भी ऐसा माइकल लाल, कोई ऐसा शेर था दुनिया में जिसने इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को टक्कर दी थी। इलॉन मस्क मेरा फ़ेवरेट बंदा है यार, चाहे काफ़िर है, चाहे गोरा है, लेकिन तरक्की तरक्की ही होती है। ठीक है? उसने मेहनत से की है। तो आप लोग भी कर सकते हो। अब आप लोगों को तो इतनी मेहनत भी नहीं करनी यार। बेसिक चीज़ें हैं, 2-4 वीडियो देखनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, या आधे घंटे का सेशन अटेंड करना है, ये मेहनत नहीं है। लेकिन ये आप लोगों ने करनी है।